एक ऐसी मछली जो जमीन पर चल सकती है, और इन दोनों में से कौन सा थॉर आपको रियल लग रहा है। और आज के वीडियो के बीच में आपको धरती में ही मौजूद दूसरे दुनिया के एलियंस को दिखाने वाला हूँ। और अगर आप गूगल में ब्लू मून के साथ दो अजीबोगरीब वर्ड्स को जोड़ देते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आज से 5 करोड़ साल पहले धरती के समुद्रों में एक ऐसी व्हेल रहा करती थी जो 4 पैर पर चलती थी। इसका नाम था एम्ब्यूलोक्टस यानी कि वॉकिंग व्हेल। ये आज पाई जाने वाली व्हेल की पूर्वज थी, हालांकि उनसे काफी छोटे साइज की होती थी। एम्ब्यूलोक्टस 3 मीटर लंबी और 250 किलोग्राम तक वजनी होती थी। इसके फॉसिल्स हमें पाकिस्तान के कुलदाना फॉर्मेशन में मिले थे। इसके पैर डक्स की तरह होते थे और इसका मुंह क्रोकोडाइल की तरह होते थे, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। ये जीव न सिर्फ पानी में तैर सकता था बल्कि जमीन पर भी चल पाता था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट की मदद से आप इस वीडियो को देख रहे हो उस पर सबसे पहले क्या किया गया था। 1970s में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एर्पानेट को बनाया था, जिसे आप आज के इंटरनेट का ओल्डर वर्जन कह सकते हो। जब ये टेक्नोलॉजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी तो एक दिन इसे टेस्ट करते हुए यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरनेट के थ्रू कुछ सेल करने का सोचा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि मारिजुआना था, जो कि एक वीड होती है। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया गया था और जिसने इस चीज को सेल की थी वो लोग भी उनके ही सामने बैठे थे और उन्होंने पेमेंट पेटीएम से नहीं बल्कि कैश में की थी। फैक्ट नंबर 3, आपने मार्वल मूवीज के थॉर को मस्कुलर और फिट भी देखा है और इन गेम मूवी में भी बिल्कुल मोटा और अनफिट रहते हुए देखा होगा। और आप में से 90% लोग थॉर के इस मोटापे को देखकर डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का असली रूप बिल्कुल किसी मोटे इंसान की तरह ही है। यहाँ तक गॉड ऑफ वॉर के नए गेम में भी आप थॉर के इस नए लुक को देख सकते हो, जो असल में थॉर की सच्चाई है। तो इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, अब मैं आपको अरेबियन सी में स्थित एक ऐसे आइलैंड पर ले जाने वाला हूँ जिसे हम एलियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये है यमीन का स्कॉट्रा आइलैंड। 2796 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर सिर्फ 42,000 लोग रहते हैं। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती नहीं बल्कि दूर अंतरिक्ष के किसी प्लेनेट पर आ गए हो, क्योंकि यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज मौजूद है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। 700 से ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज के साथ ये दुनिया की सबसे शानदार बायोडाइवर्सिटी वाली जगहों में गिनी जाती है। यहाँ मौजूद ड्रैगन्स ब्लड ट्री एक अम्ब्रेला की तरह लगती है, जिसे काटने पर रेड कलर का सांप निकलता है। एंशिएंट टाइम्स में लोग इसे ड्रैगन का खून कहते हैं। साल 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। इस आइलैंड से स्ट्रेंज प्लेसेस तो शायद कोई वीडियो गेम में भी नहीं देखा जा सकता। वैसे आपने बचपन में पैकमैन गेम तो खेला ही होगा। वीडियो गेम्स के शुरुआती समय में ये काफी पॉपुलर गेम हुआ करता था। धरती से 13,000 लाइट ईयर दूर कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में NGC 281 नाम का एक ब्राइट एमिशन नेबुला है, जो करीब 48 लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है। इस नेबुला को देखने पर इसका शेप बिल्कुल पैकमैन की तरह लगता है और यही कारण है कि इसको हम पैकमैन नेबुला के नाम से जानते हैं। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि इस यूनिवर्स को जिसने भी बनाया है वो बहुत ही क्रिएटिव रहा होगा? और इसके परफेक्शन को देखकर लगता है कि हमारे कंप्यूटर्स की तरह उसके सिस्टम में कोई बग तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर होने पर हम उसके लिए बग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। दरअसल 1878 में जब क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ सिस्टम के इन्वेंटर एडिसन इसके डेवलपमेंट में लगे हुए थे, तो तब वो एक सिग्नल से 4 अलग अलग टेलीग्राम्स को भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि इस प्रॉब्लम के पीछे एक बग का हाथ है जो टेलीफोनिक ऑपरेटर्स में बैठा हुआ है। इसके कुछ दिनों बाद अपने एसोसिएट को लिखे एक लेटर में उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया और सिस्टम में खराबी की वजह उस बग को बताया। इसके बाद की अपनी राइटिंग में एडिसन ने मैकेनिकल सिस्टम में मिलने वाली किसी भी खराबी को बग कहना शुरू कर दिया और इस तरह ये टर्म दुनिया भर में फेमस हो गया। कंप्यूटर्स के आने के बाद इसमें मिलने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम कंप्यूटर बग्स कहने लगे। फैक्ट नंबर 7, साल 2006 में आइलैंड के कोस्ट से साइंटिस्ट ने एक मोलस्क को खोज निकाला था। यूके की बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट जब इस मोलस्क की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि इसकी उम्र 507 साल है और इस तरह वो आज तक मिला सबसे ओल्डेस्ट मल्टीसेलुलर जीव बन गया। साइंटिस्ट ने इसका नाम मिंग रखा क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तब चाइना पर पावरफुल मिंग डायनेस्टी का राज
चलता था। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट मोलस्क के क्लैम्प के अंदर झांककर इतने सालों में आए क्लाइमेटिक चेंजेस की स्टडी करके उस जीव को फिर से सुरक्षित पानी में छोड़ देना चाहते थे, लेकिन इसके क्लैम्प को ओपन करते ही मिंग द मोलस्क की मौत हो गई और एक छोटी सी गलती से 507 साल पुराना ये जीव मारा गया। साइंटिफिक रिसर्च ने दुनिया के हजारों लाखों जीवों की जान ली है, लेकिन ये सच में बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था। फैक्ट नंबर 8, क्या कभी आपने सोचा है कि आप ओरियो बिस्किट्स को पहन सकते हो? हाल ही में ओरियो ने ब्राजील के एक स्लीपर ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें ये दोनों कंपनीज मिलकर ऐसे स्लीपर्स बनाएगी जिसमें से आपको ओरियो की खुशबू मिलेगी। स्लीपर्स के सोल में ओरियो बिस्किट्स के डिजाइन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये दोनों कंपनीज मिलकर ऐसे सॉक्स बनाने जा रहा है जिसमें से ओरियो की खुशबू आएगी और अब आप अपने ईयरफोन्स को इनके बनाए ओरियो शेप्ड ईयरफोन केसेस में रख पाओगे। कॉम्बिनेशन काफी अजीब है, लेकिन ये मार्केटिंग और सेल्स को इंक्रीज करने का एक बेहतरीन तरीका कहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, आखिर में मैं आपको इजिप्ट के प्राचीन शहर हेराक्लियन की सैर पर ले जाने वाला हूँ। ग्रीस के कई एंशिएंट हिस्टोरियन जैसे कि हेरोडोटस ने अपनी राइटिंग में इस शहर का जिक्र किया था। ये एक बहुत ही समृद्ध शहर था, लेकिन इजिप्शियंस ने इसे मेडिटेरेनियन सी के किनारे ऐसी जमीन पर बनाया था जो स्टेबल नहीं थी। समय समय पर आए अर्थक्वेक के कारण करीब 12th सेंचुरी में ये शहर समुद्र में समा गया था और हिस्ट्री बुक से भी समय के साथ ये गायब हो गया। 20th सेंचुरी के अंत तक हम इस शहर को महज इतिहास का एक काल्पनिक शहर मानने लगे थे, लेकिन साल 1993 में यूके एयरफोर्स के एक फ्लाइंग कमांडर जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से गुजर रहे थे तब उन्हें यहाँ पानी के नीचे कुछ होने के संकेत मिले। करीब 5 साल की खोज के बाद फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने पानी में डूबे हुए शहर को खोज निकाला। तब से लेकर अब तक इस शहर की खुदाई लगातार हो रही है और यहाँ से हर दिन एक से एक चौंकाने वाली प्राचीन चीजें मिल रही है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप गूगल में ब्लू मून की जगह वंस इन अ ब्लू मून लिखकर सर्च करते हो तो आपको खूबसूरत तस्वीरों के बदले ये नंबर दिखाई देगा। दरअसल ब्लू मून फेज का मतलब होता है कि ऐसी घटना जो बहुत ही कम हुई है और इसके होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए गूगल पर ये टाइप करने से आसमान में हर 2.7 ईयर्स में जितनी बार आपको ब्लू मून दिख सकता है उसके फ्रीक्वेंसी नंबर्स को शो किया जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप इसे अभी अपने मोबाइल से ट्राई कर सकते हो और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये नंबर दिखा कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।